एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। इनका नाम है भक्त रामदास जी। और ये दक्षिण में गोदावरी के किनारे एक कनकावती नाम की नगरी थी, वहां ये रामदास जी रहते थे। और ये अपने कुल परंपरा के अनुसार जो गृहस्थी की सेवा है वही सेवा करते थे। अत्यंत दैन्य और अत्यंत गरीब, सीधे पूरे शरीर में ठीक से पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं थे, खाने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अगर आज वो सेवा ना करें जो उनके कुल की है तो दूसरे दिन उनके यहाँ रसोई नहीं जलेगी, ऐसी कोई अन्न की भी व्यवस्था नहीं थी। रोज का रोज कमाना और अपने परिवार का भरण पोषण करना, आए हुए अतिथि की सेवा करना, और सत्संग से बड़ा प्यार था उनको। ये दंपति एकमात्र केवल भगवद आश्रित, कोई संपत्ति नहीं, किसी भी तरह का किसी से कोई व्यवहार नहीं, क्योंकि व्यवहार लोग धनी मानी से करते हैं, गरीब अकिंचन से नहीं करते हैं। इनके एक लड़का था और ये सदैव अपने कुल की जो सेवा है वो जूता गांठने की, वो बीच बाजार में जाके बैठते, किसी के फटे पुराने जो पादुका है उसको सिलते, या कहीं ऐसा संयोग बन जाता तो नई पादुका बना के बेचते, जो उससे मिलता उससे अपने परिवार का पोषण करते और सत्संग जाते। सत्संग में सबसे पीछे जाके बैठते और जो वैष्णव भगवत चर्चा करते ये उनके मुख की तरफ ताकते रहते। कोई पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो जो बात समझ में आती नहीं तो बस सुनते, और जब भगवान नाम कीर्तन होता तो नाचने लगते। उनका साहस भी नहीं हुआ कि उन वैष्णव से कह सके कि आप हमें दीक्षा दीजिए। बस सत्संग में जो नाम कीर्तन होता उसी नाम को उन्हें पकड़ लिया। बस मन में बार बार कृष्ण गोविंद ऐसा बोलते। पद नाम से, शास्त्र स्वाध्याय नाम से बस इतने, हरि मैं जैसो तैसो तेरो। और सत्संग में नियमित जाके बैठना, कुछ समझ में आए या ना आए, जब नाम कीर्तन होता तो बड़ा आनंद मिलता। और वही कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरि हरि, और बीच बीच में आ भर के हरि मैं जैसो तैसो तेरो, मैं जैसा हूं वैसा आपका हूं, मैं जैसा हूं हे हरि आपका हूं। तीन प्राणी, स्वयं, पत्नी और पुत्र, जो इस सेवा से उनको अर्थ मिलता, उससे परिवार का पोषण, कोई अतिथि पधारता उस अतिथि की सेवा, और जो सत्संग में जाते हैं नियमित, बस उनके हृदय में एक बात बैठ गई, कैसे इस जगत के मालिक को रिझाऊं। ना तो मेरे में कोई योग्यता है, ना पढ़ा लिखा हूं, ना धन है, ना पवित्रता है, मैं किसी योग्य नहीं, कैसे रिझा। क्या मेरे से कभी प्रभु रीझ सकते हैं? बिल्कुल अनपढ़, कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं, कोई पवित्रता का ज्ञान नहीं, कोई पद्धति का ज्ञान नहीं। आप देखिए प्रभु केवल भक्ति से प्रसन्न होते, जानते भी नहीं हो कि भक्ति किसे कहते हैं। आगे इनकी प्रसंग में देखिएगा, एकदम भोले भाले, जानते भी नहीं कि भगवान की कोई भक्ति भी होती। बस सत्संग में पहुंच जाना, जैसे सत्संग हो रहा है, पहली बार गए, बैठ गए, अच्छा लगा। अब वो बीच बीच में जैसे जूता गांठ रहे तो बीच बीच में एकदम रुक जाते और पुकार उठते, हरि मैं जैसो तैसो तेरो, हरि मैं जैसो तैसो तेरो। कैसी बढ़िया बात, इससे बढ़कर कोई बात ही नहीं, कोई बात ही नहीं। मैं जैसा हूं आपका हूं हरि, मैं आपका हूं जैसा। बस बार बार कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद, बीच बीच में आह भरकर हरि मैं जैसा हूं आपका हूं, हरि मैं जैसो तैसो तेरो। ये बात उनको इतनी प्यारी लगी, हरि मैं जैसो तैसो तेरो। अब ये इसी को गुनगुनाते, सदैव इसी को गुनगुनाने लगे, हरि मैं जैसो तैसो तेरो। निरंतर इस पंक्ति को गुनगुनाना और वो अपने कार्य को करना। उनके हृदय में इस पंक्ति का मर्म उतरा, तो वो बार बार इसी का गान करते हुए, इसी का चिंतन करते हुए इसके मर्म को प्राप्त हो गया। मर्म को प्राप्त होने का मतलब भगवत संबंध हृदय में आ गया। मैं हरि का हूं,
हरि मैं जैसो तैसो तेरो। ये पंक्ति गुनगुनाना सचमुच चमत्कार हो गया। उसके मन की स्थिति का परिवर्तन इस सूत्र ने कर दिया। हरि मैं जैसो तैसो तेरो। रामदास जी का एक विशुद्ध सरल भाव, हरि मैं जैसो तैसो तेरो। कभी कभी वो आंसू बहाते हुए ये गान करने लगते, हरि मैं जैसो तैसो तेरो। अब एक दिन की बात कि एक चोर मंडली किसी धनी मानी भक्त के घर में गई, जो गृहस्थ भक्त होते हैं, खूब धन संपदा थी। तो उनके यहां शालीग्राम भगवान सिंहासन में थे, और सिंहासन स्वर्ण का था, छत्र भी स्वर्ण का। तो चोरों ने सब कुछ चुराया, सिंहासन छत्र सहित शालीग्राम भी चुरा लिए। तो सिंहासन और छत्र तो बेचने के काम में आ गया, शालीग्राम भगवान उनके किस काम के। तो उसने स्वाभाविक जिसके बट में पड़े थे सिंहासन और छत्र, और भी सब सामग्रियां थी जो आपस में बांट ली थी। उस चोर ने विचार किया कि ये पत्थर हमारे किस काम में आएगा। तो जा रहा था तो देखा बाजार में वो जूता गांठ रहे थे रामदास जी। भाव में बार बार ऐसे गांठते गांठते रुक जाते हो, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। कैसी रसमयी स्थिति, आहा। अब वो चोर विचार किया कि वो जैसे जूता गांठने में कुछ ज्यादा हो जाए धागा या चमड़ा, तो उसे काटने के लिए उनके पास जो औजार होते हैं उनको पत्थर से घसते हैं। तो उसने विचार किया कि पत्थर ये मेरे काम में तो आने वाला नहीं, क्योंकि उसके अंदर कोई भाव ही नहीं था कि भगवान है। तो उसने रामदास जी से कहा कि सुनो, हमें अगर तुम जूता दे दो तो तुम्हारे घसने के लिए हमारे पास एक बहुत चिकना पत्थर है, हम दे दे। तो रामदास जी ने जो नए जूते बनाए थे वो उसे दे दिए, बिल्कुल सरल स्वभाव के भोले भाले भक्त। और वो शालीग्राम भगवान उनको दे दिए, और ये कह के दिया कि पत्थर तुम्हारे घिसने के काम में आएगा। अब वो देखा तो कि ये चिकने हैं, पर जब उसमें अपना वो औजार घसा तो और बढ़िया धार निकली उसकी। उसको लगा चलो जूते के बदले में अच्छा पत्थर मिल गया, बढ़िया है। अब वो उसमें घिसता और कभी कभी आंसू बहाते हुए, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। देखो सूक्ष्मता की बात है, उसके आंसू गिरते शालीग्राम में। अब जब जोर से घसना होता तो हाथ में रख के थोड़ी घसते बनता है, फिर वो कुछ और मुद्रा होती है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है वो मुद्रा, दोनों चरणों के बीच में शालीग्राम जी को फंसा के फिर घसते। आप जरा देखिए भाव का विषय कैसा होता है। अब वो हृदय में बड़ा आनंद मिलता, क्योंकि भगवान चक्र चिन्ह से चिन्हित शालीग्राम भगवान को इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े रिझवार, बड़े लीला बिहारी है। अब चोर के द्वारा दिए हुए शालीग्राम का यहां ये प्रयोग हो रहा है। दूसरे की पादुका गांठना, उसमें धागा बढ़े तो उससे जो काटते हैं वो यंत्र उनका, उसको उसमें रगड़ते। ये एक दिन कोई पंडित जी अपनी पादुका ठीक कराने आए, तो जब दृष्टि गई तो उन्होंने देखा कि अरे ऐसे शुभ चिन्हों से युक्त, जिसमें चक्र का चिन्ह बना हुआ है, ऐसे चिन्ह से युक्त तो साक्षात शालीग्राम है। ब्राह्मण ने कहा तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, ये तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा अपने पत्थर से अपने औजार की धार निकाल ले।